अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपसे अचार गोश्त मसाले की रेसिपी शेयर की थी, तो उसी अचार गोश्त मसाले से मैं आज आलू की अचारी बिरयानी बना रही हूँ और ये बहुत ही मसालेदार खट्टी चटपटी बिरयानी बनने वाली है। और इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। अचारी आलू की बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल को एक पतीली में डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने तोड़ लिए हैं। 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 4 से 5 लौंगे इस ऑयल में शामिल कर दी हैं। 1 मिनट इन मसालों को फ्राई करने के बाद ये गोल्डन हो गए हैं, तो इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर मैंने शामिल कर दिया है और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, यहाँ हमारे पास वही अचारी मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने एक दिन पहले आपसे शेयर की थी। तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ से वो देख लीजिएगा। और इस अचारी मसाले में मैं कुछ मसाले और ऐड करूँगी और ये तकरीबन 55 ग्राम अचार गोश्त मसाला है और इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट अचारी मसाले में भी शामिल है। और नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ को स्पून से नहीं नापा जाता, कुछ चीज़ें हमें अपने टेस्ट के मुताबिक भी करनी होती हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। और यहाँ पर प्याज गोल्डन हो चुकी है, तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। 15 से 20 कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। इनको 2 मिनट खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इनमें आधा किलो कटे हुए टमाटर हैं, बारीक बारीक मैंने काट लिया है, इनको शामिल करेंगे। साथ में जो मसाले बनाकर रखे थे वो शामिल कर देंगे। 1 मिनट मसालों को भूनकर अब इनको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इनको टमाटरों के गल जाने तक 10 मिनट तक पका लेंगे। एक पतीले में चावल बॉईल करने के लिए 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। अब कुछ मसाले हैं जिनमें 1 दालचीनी का टुकड़ा तोड़ लिया है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 हरी इलायची और 4 लौंगे इस पानी में शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका इसमें शामिल करेंगे और इसको कवर करके पानी के बॉयल होने का इंतजार करेंगे। यहाँ पर जो टमाटर गलने के लिए रखे थे, तो 10 मिनट के बाद इनको खोला है, तो ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इनको चम्मच से थोड़ा भून लूँगी और ऊपर से इनको इस तरह से मैश करूँगी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। 2 मिनट के बाद टमाटर भुन गए हैं, तो यहाँ पर 1 किलो आलू है मेरे पास। इनको मैंने अच्छी तरह से छील कर वॉश करके और इनके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। इनको मैं इस टमाटर में शामिल कर दूँगी और अब इन टमाटरों को मैं आलूओं के साथ मिक्स कर दूँगी। अब आलूओं में 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आलूओं के गल जाने तक पकाऊंगी। यहाँ पर देखिए पानी बॉयल हो चुका है, तो मेरे पास 1 किलो बासमती राइस है और इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इन चावलों को मैं इनका पानी निकालकर इस उबलते हुए पानी में शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा चम्मच चलाकर अब इन चावलों को मैं 90% तक कुक कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। 6-7 मिनट मैंने चावलों को बॉयल कर लिया है और अब ये देखिए ये 90% तक कुक हो गए हैं और एक कनी इनमें रह गई है। तो इस पॉइंट पर मैं इनका पानी ड्रेन कर दूंगी और एक छलनी में डालकर इनको हवा में रख दूंगी फैलाकर। ये चावलों की लेयर्स में लगाने के लिए मसाला है, जिसमें मैंने 2 टमाटरों को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, 6-7 हरी मिर्चें कुछ काट ली हैं, कुछ साबुत हैं, 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते काट लिए हैं और 2 लेमन के मैंने स्लाइस कर लिए हैं बारीक बारीक से, और साथ ही 1/2 बंच हरे धनिये के बारीक काट कर रख लिया है। 2 टेबलस्पून पानी में 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर मिक्स करेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट आलूओं को पकाकर खोला है और अब मैं नाइफ से एक आलू उठाकर चेक करती हूँ कि ये गला या नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, यानी आलू गल चुके हैं। अब इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 6-7 मिनट तक भून लूँगी। और यहाँ देखिए कि 6 से 7 मिनट के बाद दही का पानी ड्राई हो गया है, तो इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब पतीले में सबसे पहले मैं आलूओं का थोड़ा सा मसाला इसकी बेस में डाल दूंगी। इस तरह से बेस में मसाला डालने से जब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे तो चावल नीचे तले में चिपकते नहीं हैं।
अब सबसे पहले हम चावलों की एक लेयर लगाकर उसको हर तरफ फैला देंगे चावलों को, और फिर हम आलूओं की एक लेयर लगाएंगे और आलूओं के मसाले को हर तरफ फैला देंगे। अब हरा मसाला तैयार किया था, इसमें से थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लेकर और इस लेयर में लगा देंगे। और ये हमारी एक लेयर कंप्लीट हो गई, तो फिर चावलों की और फिर मसाले की तह लगाई, और फिर हरे मसाले के अंदर हमने ये थोड़ा सा जो फूड कलर बनाया था इसको ऐड कर दिया। और ये देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी लेयर्स बनकर तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से अब हमने इसके ऊपर चावल और ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा हरा मसाला पड़ा था मेरे पास वो ऐड किया, और जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारी सारी लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब स्टोव पर एक तवा रखेंगे और तवे पर पतीली रखकर इसको एक साफ कपड़े से इसका मुंह ढककर इस पर लिड लगा देंगे पतीली की, और इसको हम कपड़े से कवर करके पहले इस बिरयानी को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम दम पर रखेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम को लो करके और 25 मिनट का दम देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी की कंडीशन। तो तकरीबन 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली ये बिरयानी बनी है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ, और आप इसको सलाद और रायते के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो व्यूअर्स, ये हमारी अचारी आलू की बहुत ही खट्टी चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में फ़ीडबैक दें, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।